Assalamu alaikum dear students. Now we will start chapter number 4, exercise questions. Okay, our 4.4 question is, exercise question is how head to tail rule helps to find the resultant of forces. ठीक है, तो head to tail rule क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर से हम निकालते हैं by head to tail rule. ठीक है, head to tail rule में क्या होता है? If you have two vectors a and b, आप उनको कैसे प्लस करते हो? हेड ऑफ वन वेक्टर कंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर. ठीक है, तो इनके दरमियान में जब आप इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक रिजल्टेंट बन जाता है. रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम टेल ऑफ वन वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये हेड टू टेल रूल है. ठीक है, हेड टू टेल में आप बहुत दो या दो से ज़्यादा भी फोर्सेस, काफ़ी सारी फोर्सेस भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उनका रिजल्टेंट एक ही सेम रहता है. रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो शो क्या करता है आपके पास? रिजल्टेंट फोर्स को. और रिजल्टेंट फोर्स क्या देती है आपको? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, जो वेक्टर है आपका वो क्या देता है? रिजल्टेंट वेक्टर क्या देता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपकी इस रिजल्टेंट फोर्स का. नेक्स्ट इज कैरिंग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम. तो एक एग्जाम्पल हमने ये भी पढ़ी थी, मोशन ऑफ पैराट्रूप. जो पैराट्रूप्स आते हैं नीचे, इनकी मोशन भी क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम. थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम. देखें, जब आप एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हो, अपवर्ड आप बॉल को फेंकते हो, तो हाईएस्ट पॉइंट पे आके यहाँ पे एक सेकंड के लिए इट विल बी एट रेस्ट फॉर अ मोमेंट. ठीक है, एक सेकंड के लिए यहाँ पे वो रेस्ट पे आती है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं होती इस जगह पे. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे आके फॉर अ मोमेंट, बहुत छोटे से टाइम के लिए हमें फील नहीं होता. ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे आके रेस्ट में आती है तो फिर वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. नेक्स्ट इज व्हाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है, वो अगर उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है. अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, बॉडी इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर उस पर एक फोर्स लग रही है, क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई नहीं करती. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू जीरो. इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस, उनका सम जो है वो जीरो होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आपके पास. नेक्स्ट इज व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल केप्ट एज लो एज पॉसिबल. ये हम पहले भी कर चुके हैं साइड इंफॉर्मेशन में. तो हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल फॉर देयर मैक्सिमम स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. देखें, हम इसलिए इसको जो है, इस व्हीकल की हाइट जो है वो कम रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम से कम हो. ठीक है, और लोअर हो, लोअरिंग पॉइंट पे हो, और उसकी स्टेबिलिटी जो है बॉडी की या व्हीकल की, ठीक है, वो मैक्सिमम हो.